हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। और देखिए, ये है सुबह का 6 बज रहा है और मैं उठी हूँ और सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम की हूँ और उसके बाद मैं सीधे चली जा रही हूँ बाहर के लिए। और देखिए, मैं कुछ भूल गई थी, तो देखिए मैं बाहर में जाके तुलसी माता को भी प्रणाम कर रही हूँ। देखिए अभी अंधेला है और उधर पीपल है, उसको ही मैं प्रणाम करती हूँ, मतलब कि गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बोलती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैं सीधे पकड़ ली हूँ झाड़ू। ना अब मैं सीधे काम ही स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि ना क्या कहते हैं, अभी स्कूल तो है नहीं, छुट्टी चल रहा है इन लोगों का, तो इसीलिए मैं पहले काम ही कर लेती हूँ। उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ नहा धो के, पूजा वगैरह करके। तो पहले मैं झाड़ू पकड़ ली हूँ, तो सबसे पहले पूजा रूम को ही लगा रही हूँ। और ना देखिए फ्रेंड्स, अभी यानी कि ठंडी तो उतना खास नहीं है लेकिन उतना खास कड़ाके की ठंड नहीं है जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले पड़ रहा था। और अभी 2-3 दिन नहीं पड़ रहा है, मतलब कि 2-3 दिन से नहीं पड़ रहा है, 2-3 दिन पहले पड़ रहा था। तो अभी उतना खास ठंडी नहीं लग रहा, मतलब नहीं है। तो मतलब कि उतना नहीं लगता कि एकदम उठ के जैसे कुड़कुड़ाते रहो, उस टाइप का नहीं है। तो मैं वही उठते ही काम करने के लिए भीड़ गई हूँ। और ना देखिए, ठंडी के जितने भी ठंडी रहे, लेकिन आप उठते ही काम करने के लिए भीड़ जाते हो ना, कोई भी भीड़ जाता है तो उसके शरीर में अपने आप गर्मी आ जाता है। तो वही है कि काम करने से गर्मी आ जाता है, कितने भी ठंडी क्यों ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, मेरा झाड़ू उड़ू हो गया तो मैं बाहर का कचरा सब उठा लेती हूँ, है ना। डब्बा में डाल देती हूँ, क्योंकि आएंगे कचरा लेने वाले, तो उनको फिर दे देना होगा। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, झाड़ू लगा के अगर उठा के रख दिए रहो तो फिर आते हैं तो फिर बस देना रहता है ना। अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि ना यहाँ पर छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। डब्बा वगैरह बंदर आ जाते हैं तो बंदर लोग पूरा और फैला देते हैं, तो इसको मैं अंदर ही कर देती हूँ डायरेक्ट उठा के। कितने लोग बाहर ही रखते हैं, लेकिन मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं। और देखिए फ्रेंड्स, लाइट कट गया है और मेरा सभी तरफ, सभी घर में, मतलब सभी कमरों में पोछा लग गया है। और ये लास्ट का है, जहाँ मतलब कि ये गैलरी का है, ये पीछे साइड जो आते हैं वहाँ पर का बस बच गया था और लाइट भी कट गया था। तो यहाँ पर का पोछा बस मैं लगा रही हूँ, उधर सब हो गया है। और देखिए, यानी कि ना सूख भी गया था उधर का, क्योंकि ना मैं बहुत, मतलब एकदम इसको डुबा के उसके बाद दबाती हूँ हाथ से अच्छे से पोछा वाले को, ताकि ये मतलब टाइल्स है तो इसको बिना पंखे के सूख नहीं पाएगा। और लाइट भी कटा है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। अब वो सूख भी जाता है, मतलब एक ही कमरे में थोड़ा सा ज़्यादा गीला रहेगा, जहाँ से स्टार्ट करूँगी उसके बाद बाकी सब कमरा में सूख जाता है, अपने आप जल्दी से सूख जाता है। तो ये मेरा ये वाले कमरा का भी पोछा हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं सीधे नहाने के लिए चले जाऊंगी, क्योंकि नहाना मतलब कि काम करने के बाद में नहा लो, वो भी एक काम ही है। नहाना तो सबसे बड़ा काम है, क्योंकि नहाना धोना हो जाता है तो समझो कि बाकी सब काम हो ही जाता है ना। तो इसके बाद मैं डायरेक्ट चले जाऊंगी नहाने के लिए। और मेरा जैसे ही पोछा का काम होगा, वैसे ही मैं ना सब कपड़ा वगैरह सब निकाल के ले जाके रख देती हूँ। मतलब कि मैं ना रात को ही रख देती हूँ, क्योंकि ना आधा तो ये लाओ वो लाओ उसमें टाइम होते रहता है। और बाकी सब वो लोग अभी सोए हैं, कोई उठा नहीं है। ये ना मेरे ख्याल से, हाँ सॉरी, ये ना 7, 7:15 बजे का वीडियो है, क्योंकि 7 बजे ही लाइट कट जाता है, 7 से 7:15 बजे के लगभग लाइट कटता है। तो ये उसी टाइम का है। यानी कि मान लीजिए मेरे को 6 बजे मैं उठी हूँ, तो वही 5-10 मिनट के बाद मैं डायरेक्ट झाड़ू पकड़ ली हूँ, तो मेरे को मतलब कि 7 7 बज गया था झाड़ू लगाने में, पूरा कंप्लीट करने में। और उसके बाद में पोछा लगाने में 15 मिनट लगता है मेरे को, झाड़ू में लगता है आधा से पौन घंटा, पौन 1 घंटा तक लग ही जाता है मेरे को, अगर मैं अच्छे से और डीप क्लीन करूँ सबको हटा हटा के। तो वही 6 से 7 में लगाई हूँ झाड़ू, उसके बाद आधा घंटा पोछा। और देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ, और जो थोड़ा बहुत कपड़ा था लट्टू का और बाबू का, तो उसको भी मैं धो ली साथ ही साथ। क्योंकि अब रखती तो रह जाता, क्या है ना, कपड़ा रखो आजकल ठंडी के दिन एक बार नहा तो फिर छूने का मन नहीं करता है। मशीन में तो धो सकती हूँ, लेकिन मशीन में 2-4 कपड़े को थोड़ी धोएगा इंसान, ज़्यादा कपड़ा होता है तो धोता है। तो मैं क्या की हाथ से ही धो दी, क्योंकि सुबह मतलब कि ऐसे जल्दबाजी नहीं था कि जल्दी से नाश्ता बनाना है, सब अभी सोए हैं। पापा रहते हैं तो जल्दबाजी रहता है, लेकिन पापा भी है नहीं, पापा कोरबा गए हैं, है ना। तो आपको आपको तो मैं बताई ही थी कि पापा कोरबा गए हैं, है ना। और हम मतलब कि पापा, हम लोग सब कोई गए थे कोरबा, तो उधर से बाबू को लेके आ गए हैं हम लोग।
तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा मतलब नहाना धोना भी हो गया और मैं कपड़ा वपड़ा सुखा दूँगी। उसके बाद मैं सीधे चली जाऊँगी पूजा करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। और देखिए दिया जला दी हूँ और भगवान को टीका कर रही हूँ। टीका लगाने के बाद में फिर उसके बाद मैं आरती करूँगी। और ना मतलब कि आरती क्या है ना, जल्दी जल्दी मतलब कि आरती कर दें स्पीड में, ये तो मैं पूरा गाना आरती का गाती हूँ, मतलब गणेश जी का गाना। तो ये ना मतलब कि उसको स्पीड में करने की वजह से बस थोड़ा थोड़ा दिखाई हूँ मैं इसको, नहीं तो फुल आरती गाती हूँ मैं। और इसके बाद मैं ना पूजा करने के बाद में चली जाऊँगी, क्या कहते हैं, किचन में। उसके बाद नाश्ता का देखूँगी, नाश्ता में मुझे क्या बनाना है। तो पहले मैं सोच रही थी कि कुछ अच्छा बनाऊँ, मतलब कि कुछ अलग टाइप का, अभी छुट्टी है तो वही मैं सोची थी कि रात को ही सोच रही थी कि मेरे को बनाना क्या है सोच के। तो वही मैं बनाऊँगी और बताऊँगी मैं अब क्या बना रही हूँ। मतलब कि सरप्राइज़ है, स्पेशल है, हम लोग का छत्तीसगढ़िया डिश बनाऊँगी आज मैं। तो उसके बाद मैं मतलब कि आरती उरती कर लूँ, पूजा पाठ करने के बाद में फिर उसके बाद जाऊँगी, पानी पीऊँगी। पानी भी नहीं पी हूँ सुबह से मैं। मतलब कि अभी क्या है ना, अभी काम करना पहले हो जा रहा तो मैं पानी नहीं पी पा रही हूँ। पहले मैं मतलब कि काम वाम करती हूँ, उसके बाद डायरेक्ट नहाने चले जाती हूँ, उसके बाद पूजा वगैरह करके ही पानी पीती हूँ अब मैं। नहीं तो पहले मैं पानी पीती थी, उसके बाद मैं मतलब कि काम करती थी। तो अभी मैंने मतलब कि दिनचर्या उल्टा हो गया जब से मतलब लट्टू का स्कूल वो हो गया, मतलब कि छुट्टी हो गया है उन लोगों का, शीतकालीन छुट्टी। तो मेरा दिनचर्या ही बदल गया है पहले से। तो देखिए अब मैं आ गई हूँ पानी पीने के लिए, पानी पी रही हूँ और लट्टू के पापा भी पानी पी रहे हैं। और उसके बाद देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। और मैं ना ये जो है ना सफ़ेद सफ़ेद, वो चावल का आटा है। चावल का आटा का मैं ना बना रही हूँ छत्तीसगढ़िया फराऊ चटनी, ना नमकीन फराऊ चटनी। तो उसको ना गर्म पानी से मैं सान दी हूँ, थोड़ा सा नमक डाल के। और उसके बाद में जो गेहूँ का आटा होता है ना, उसको थोड़ा सा हाथ में लगा लगा के ऐसे मतलब कि बर के पतला पतला इसमें डाल रही हूँ, जिसमें सब्जी वगैरह होते हैं। और इसको मैं ना देखिए बहुत सारा बनाई थी आज मैं, क्योंकि ना एक बार और बनाई थी इससे पहले, जिसको मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ, पाई थी। तो उस दिन कम हो गया था, तो मैं इस बार बहुत सारा बना ली थी आज इस बार। तो इसको करने में बहुत टाइम, मतलब कि ये इसमें ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, टाइम इसी में लगता है, यही भरने में ही लगता है। बाकी इसको पकने वगैरह में टाइम नहीं लगता, मात्र 15 मिनट में ही पक जाता है ये। तो इसको मैं उसमें पानी में उसको स्टीम कर दूँगी, मतलब कि देखा जाए तो भगोना बोलते हैं हम लोग में। तो इसको स्टीम कर दूँगी, उसके बाद में ना इसको मैं मिर्चा और जीरा में तड़का लगा दूँगी, और इसके साथ में रहेगा टमाटर का चटनी। ये है आज का नाश्ता हम लोग का। तो देखिए मैं इसको कैसे बना रही हूँ, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं इसको। मैं ना मतलब कि वहाँ दीदी से सीखी थी, तो वहाँ गई थी कोरबा, तो दीदी बताई, वहाँ मतलब वहाँ बना था, तो मैं पूछी उससे, तो बोली कि ऐसे बनाना। तो मैं भी मतलब ये दूसरा बार है, फर्स्ट टाइम उतना मतलब कि मतलब पता नहीं था कि कैसे इसको भरना है आटा लगा लगा के। मैं तो ऐसे ही कर रही थी, चिपक जा रहा था तो अच्छे से नहीं बना था। तो इस बार मैं आटा लगा लगा के तो सब अच्छे से बन गया। और देखिए मैं इसको ना स्टीम करने के लिए, मतलब भगोने के लिए चढ़ा दी हूँ गैस में, गंजिया में पानी डाल के ऊपर में उसको रख दी हूँ और ढक दी हूँ। और मैं देखिए इधर टमाटर भी चढ़ा दी हूँ, टमाटर को धीमी आंच में चढ़ा दी हूँ। और इसमें 2 मिर्ची डाल दी हूँ, थोड़ा सा तेल डाल के 5-10 मिनट के लिए ढक दूँगी धीमी आंच में, एकदम मध्यम आंच में। तो ये अच्छे से मतलब कि छिलका निकल जाता है इसका, पक जाता है एकदम उस टाइप का, जैसे सिगड़ी में भूनते हैं उस टाइप का पक जाता है। फिर उसके बाद मस्त बन जाता है चटनी इसका। और देखिए इसे मैं तेल डाल रही हूँ। और इसके बाद ये जब पक जाएगा तो उसको मैं ग्राइंडर में धनिया पत्ती और मिर्चा लहसुन डाल के घुमा दूँगी, तो बन जाएगा चटनी मेरा। देखिए फ्रेंड्स, मैं उधर चाय भी गरम कर रही हूँ, और ना कुछ बर्तन भी पड़ा था, उसको ही मैं धो रही थी, सीधे लगे हाथ धो लेती हूँ, काहे कि बहुत ज़्यादा भर जाता है। और देखिए हो गया ये, मात्र 15 मिनट लगता है, 15 से 20 मिनट, उसके बाद ये पक जाता है, अच्छे से पक जाता है। और देखिए कितना मतलब कि ना अच्छे से पक गया था, और ना बहुत गर्म था,
और मैं इसको एक एक करके निकाल रही थी, क्योंकि इसको निकालने के बाद में उसके बाद ना जीरा और मिर्चा में फ्राई कर दूँगी थोड़ा सा, ताकि सौंधा सौंधा लगे, है ना। और इसको मैं निकाल रही हूँ, देखिए कितना धुआं निकल रहा है। गरम गरम था। तो क्या है ना, बच्चे लोग भी उठ गए थे। अब उठने के बाद में जानते हैं ना लोग, नाश्ता नाश्ता नाश्ता, इसलिए गरम गरम ही मेरे को करना पड़ रहा था। और उधर मैं मतलब चाय भी पी ली थी, क्योंकि क्या कहते हैं ना, बहने के नहाने धोने के बाद में भूख लगने लगता है, तो मैं चाय पी ली थी, नाश्ता बना नहीं था तो। और देखिए मैं एक एक करके सब फर्क को अलग अलग करके निकाल लूँगी इसी तरह से। और भाभी भी आ गया था, वो भी कह रहा कि कब तक नाश्ता बनेगा, जब मतलब ब्रश करने जाऊँ कि नहीं बोल के। मैं बोली जाओ, हो जाएगा तेरे आते तक में। और देखिए मैं कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, जीरा भी डाल दी हूँ और मिर्ची भी डाल दी हूँ, और इसको मैं डाल के थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी। सर्व करती हूँ लड्डू पापा के लिए। देखिए ये हरा और क्या कहते हैं चटनी टमाटर का, और लड्डू पापा और बाबू खा रहे हैं। लड्डू अभी ब्रश नहीं किया था, और देखिए हम लोग दूध तापने के लिए बैठ गए हैं बाहर में। नाश्ता करने के बाद में दूध तापने के लिए बैठ गए थे बाहर में हम लोग। ये देखिए मैं और बाबू बैठे हैं, देखिए बाबू कैसे कर रहा है, देखिए। बाय फ्रेंड।